हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैथ जॉन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, आज नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, वायरल क्वेश्चन का। ये 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, ईद का शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? तो ये किसने बोला था? हामिद ने। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? ये लेखक की माँ ने कहा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये आपका हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, दांत चिकित्सक ने लेखक बेढप बनारसी से प्रति दांत तोड़वाने की फीस कितनी बताई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 रुपये। इसका अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्ष की छाया है? तो इसमें क्या था? इमली की छाया था। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? तो ये क्या थे बाल गोविंद भगत? कबीर पंथी। तो ये किसमें देते थे? कबीर मठ में। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? इसमें से आपका बाल गोविंद भगत ये भी नहीं होगा आपका। इसमें चारों ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो है वो क्या है? ठेंस है। क्या चीज़ है? ठेंस, जो कि इसमें नहीं है। इसका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ है? तो इसका हो जाएगा 8वीं शताब्दी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का बद्ध का कौन सा विद्या है? तो इसमें ये क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किसे हमारा परिचय कराता है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। इसका अगला प्रश्न है, हुंडरू जल प्रपात की पानी किसकी तरह चक्कर काटती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, भैंस से दूध लेना या काशीदारी करवाना ये किसने कहा? भैंस के मालिक ने। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स? तो ये कहाँ पे था? सचिवालय में। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, ठेस शीर्षक पाठ में पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन सा टोले के थे? ब्राह्मण टोली के थे। इसका अगला प्रश्न है, 4 साल से युद्ध होने के बाद भी जीता नहीं जा सका, तो ये था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, एशिया का संबंध किससे होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, एशिया तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सद गुणों का हर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पिकनिक का दिन था।
दीनबंधु निराला में। इसका अगला प्रश्न है, बेटे की क्रियाकर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पुतोहू को कहाँ भेज दिए? तो कहाँ भेज दिए? उसके भाई के साथ मैके भेज दिए। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो इसका हो जाएगा दूसरे दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, संजू का स्वभाव कैसी है? तो इसका कैसा था? हंसमुख। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा दीनबंधु निराला। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विधियां है? तो ये जो हो जाएगा रेखा चित्र। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो इसमें होगा अहिंसा के महत्व पर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने किस शीर्षक पाठ से मिलती है? तो इसमें हो जाएगा इसिया तो न गई मेरे मन से। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चाय। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने होते हैं? 11 हो जाता है। इसका अगला प्रश्न है, खो का उच्चारण स्थान क्या है? तो खो का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, रो कौन व्यंजन है? तो ये हो जाएगा अंत अस्त व्यंजन। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, एकैक का शांति विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका 1+1। ऑप्शन ए हो जाएगा। हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अब इसका अगला प्रश्न है कि दया शब्द कौन सा लिंग है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ओंठ। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका हो जाएगा अनुजा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक कितने प्रकार के हो जाते हैं? कारक आपका 8 प्रकार के हो जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? मोहन ने बैल को मारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशेषण। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 5 भेद। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये किस क्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसका अगला प्रश्न है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? इसका मतलब है खा लिया का मतलब खा चुका है, इसका ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द के उपसर्ग क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? परि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नयन शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अन, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये इसका क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है, परमेश्वर शब्द का कौन समास है? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, गोली से घायल सिपाही ये किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, आगम शब्द का विलोम क्या है? तो आगम का विलोम होता है सुगम, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? तो क्या बोला था? स्वर्ग को, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानते जी की सुनते सदा सबकी कही ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा कर्मवीर की, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कुमति शब्द का अर्थ क्या है? खराब बुद्धि, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये किसने लिखा था? बिहारी ने। इसका अगला प्रश्न है, हो मेरा काम गरीबों से की हिमायत करना ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा बच्चे की दुआ की है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो ये क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने कही? तो ये किसने कहा था? कबीर ने, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो इसका क्या हो, कौन भटका था? नन्हा हिरन, मतलब हिरन का बच्चा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या था? ये कौन था? गोपाल सिंह नेपाली, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखाचित करती है? तो ये हो जाएगा बच्चे की दुआ, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजेश प्रसाद मिश्र, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार करती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा। किससे करती थी? जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? झांसी की रानी की थी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? तो इसका हो जाएगा दयनीय परिस्थिति, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे में
कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो इसका जो कनक का जो इस्तेमाल किया गया है धतूरा और सोने में, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रखे थे? तो इसको कांख में छुपा के रखे थे, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरानी का मतलब होता है समाप्त, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किसे जुबानी याद थी? तो ये लक्ष्मीबाई को थी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो ये बच्चे की दुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बना देते थे कर्मवीर? चांदनी। इसका अगला प्रश्न है, बच्चे अल्लाह से किस चीज से बचने की दुआ करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका किससे होता है? बुराई से बचने की दुआ करते हैं। प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो ये रीतिकाल के कवि थे, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है? तो ये ईश्वर को किया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कनक यह तिरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आपका पीपल, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, रा भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो ये आकाश में हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे थे? कौन पूछ रहे थे? श्री कृष्ण, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत गुलाम था। इसका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इसका अगला प्रश्न है, आग शब्द की पर्यायवाची क्या होता है? अनल, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, दो बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? द्विज, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाय लोकोती का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है डींग हाँकना, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, साक्षर शब्द का विलोम क्या है? तो साक्षर का विलोम जो उल्टा होता है निरक्षर, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुत्र की पर्यायवाची क्या होती है? बेटी होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, चंद्रवदन शब्द कौन सा समास है? तो इसका होगा कर्मधारय, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, प्रिय शब्द का क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कलम से लिखता है, ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये होगा करण कारक, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो पुस्तक ये पता नहीं चलता ये कौन सी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो आपका ये संवाद आपका क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि संवाद आप लिखते हैं कैसे?
संवाद। आपका अशुद्ध कौन, गलत कौन है? ए। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, छ का उच्चारण स्थान है क्या है? तो ये तालु से। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उदार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस हार। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वर्ग का उच्चारण स्थान किस भाग से होता है? तो इसका हो जाएगा दांत से। र ल व कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा अंत अस्त व्यंजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका 5 होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि के द्वित्व हो जाए तो तब ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा युग्मक ध्वनि। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।